हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और ये पिक ए कार्ड रीडिंग ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स के लिए है। और इसके अलावा भी अगर आपको नहीं पता कि ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स क्या हैं, तो रिगार्डलेस अगर आप किसी के साथ बहुत डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोग मुश्किल में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अगर मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल के लिए देख सकती हैं, और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज इस रीडिंग में हम बात करेंगे इसी हवाले से कि वो क्या सोचते हैं, क्या एनर्जी है, कहाँ तक आप लोग अपनी जर्नी में पहुँचे हैं, और आखिर में स्पिरिट की तरफ से हम मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के कनेक्शन पर। ये मैसेजेस जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो शुरू करते हैं हम। आज ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये कैंडल है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये परफ्यूम है। बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे खुल भी जाता है ये। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ये खूबसूरत सा परफ्यूम है और ये ऐसे खुलता है। हाई हील है, देख लीजिए आप। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। अगर मेडिटेट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये कैंडल सेलेक्ट की, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, आपके लव इंटरेस्ट, उनकी क्या एनर्जी है, क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, और उनकी तरफ से मैसेजेस हम आखिर में लेंगे। सबसे पहले वी हैव नाइट ऑफ चैलिसेस, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ चैलिसेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, पेज ऑफ चैलिसेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो यहाँ पर 2 नंबर बहुत ज़्यादा है, 222, और सरप्राइजिंगली ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट नंबर भी होता है 222 एंड 1111 333। तो यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों की यूनियन नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी मुलाकात होने वाली है इनसे। स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर सेजिटेरियस, लियो बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए कि इनमें से कोई भी आपका या उनका है, तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहले वी हैव नाइट ऑफ चैलिसेस, जो कि नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी तरफ बढ़ना एक स्ट्रगल है इनके लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी मुझे नज़र आ रही है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना। आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। उनके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, स्टेबल इनकी एनर्जी है। इनके इमोशंस इमेच्योर नहीं हैं, इनके इमोशंस मैच्योर हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा काइंड लग रहे हैं मुझे, पोलाइट लग रहे हैं। ये आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, या हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको लव ऑफ़र देना चाही हो, लेकिन बीच में स्ट्रगल्स आ गई, बीच में हर्डल्स आ गई। और वो हर्डल्स मुझे लगता है कि इनके घर वालों की तरफ से आई। ये हर्डल्स उनके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ये कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी स्ट्रगल हो सकती है जिसमें 4, 3 या 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनके अलावा। तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये एक बैटल है, ठीक है, आपकी तरफ आना, आपको लव ऑफ़र देना।
विद द 9 ऑफ सोर्ड्स जब वो ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाते हैं। आप लोग भी मुझे काफ़ी डिप्रेशन में, परेशानी में, एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, बहुत सी थॉट्स हैं जहन में। तो मुझे ये सब कुछ इनके लिए नज़र आ रहा है और आपके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप भी परेशान हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास 2 ऑफ चैलेंजेस है, आप लोगों का जो प्यार है वो इक्वल है, वो बिल्कुल म्यूचुअल है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनके लिए एक स्ट्रगल है आगे बढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, जैसा कि मैंने कहा। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बैलेंस लेकर आना आपके और अपनी फैमिली के दरमियान, आपके फैमिली के या वर्क प्लेस के दरमियान बैलेंस लेकर आना। हर चीज़ को ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यस, ये कर सकते हैं, इनमें इतनी पोटेंशियल है, इनमें इतनी स्ट्रेंथ है, ये कर सकते हैं। फिर हमारे पास है द सन कार्ड, और द सन आपको पता है बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की, न्यू बिगिनिंग की, अवेकनिंग की एनर्जी है। कुछ यहाँ पर रिन्यू होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ रियलाइजेशंस यहाँ पर होंगी। और ये जो बैटल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो लड़ाई भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, स्ट्रगल हो सकती है उनकी अपनी ज़िंदगी में या उनकी फैमिली के साथ, तो द सन हमें ये बता रहा है कि ये इस बैटल में जीत जाएंगे। और जब वो जीत जाएंगे तो वो आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आएंगे। फिर वो अपना माइंड मेकअप कर लेंगे और वो आपको चूज़ करेंगे। बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत ये रीडिंग है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है। विद द पेज ऑफ चैलेंजेस ये जो ऑफ़र होगी ये थोड़ी सी छोटी होगी। फौरी तौर पर आपको कमिटमेंट तो नहीं देंगे, लेकिन येस, आपसे प्यार का इजहार करेंगे, आपके साथ रोमांटिक बातें करेंगे। हो सकता है आपको डेट पर लेके जाएं, आपसे मुलाकात करने को कहें, लेकिन अपने दिल में ये बिल्कुल ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको चूज़ करना है। ये अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इन्होंने अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये कर देंगे। अगर तो ये आपके क्रश हैं तो ये अपना लव एक्सप्रेस कर देंगे। और अगर इनके साथ आपका रिलेशनशिप चलता आ रहा है और कुछ परेशानियां आपको लग रहा है कि इसमें हैं और ये आपको कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, तो ये अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। ये बैलेंस भी कर लेंगे सूरत हाल को। इन्हें कुछ रियलाइजेशंस भी होंगी, इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपकी तरफ आएंगे। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं और फिर हम इस पर और बात करेंगे। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी आपसे गलत कहा या कुछ भी हर्टफुल आपको लगा, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने वर्ड्स वापस ले लें जिन वर्ड्स ने आपको तकलीफ़ दी। हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये कहा हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन असल में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी ये विश है कि वो अपने ये अल्फाज वापस ले लें जो उन्होंने आपसे कहे थे। तो ये तो पहला मैसेज उनकी तरफ से आ गया। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। शायद वो आपसे कुछ देर के लिए डिटैच हो गए हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये हम दोनों के लिए बेहतर है, और उस वक्त भी बेहतर था कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाते, क्योंकि उस वक्त जो टाइम एंड स्पेस थी उसमें ये ज़रूरी था, क्योंकि उस वक्त ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्ट्रगल थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, और उसे बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं आपको शायद सच अपनी फीलिंग्स के बारे में ना बताता या बताती और हम थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो जाते, या जो भी उनका एक्शन था, जो भी उनके वर्ड्स थे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। तो वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा महसूस होता है जिस तरह से मैंने आपको ट्रीट किया। आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, बल्कि आप तो लव डिज़र्व करते थे। और वो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको कभी नहीं भुला पाई या भुला पाया। आपको लगता होगा सरफेस पे ऐसा, आपको लगता होगा कि शायद उन्होंने आपको भुला दिया है, लेकिन उन्होंने आपको कभी नहीं भुलाया है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डीप है, और वो आपको नहीं भुला पाए हैं।
अब यहाँ पर जो स्ट्रगल बहुत मेनली मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो इनके घर वाले बीच में इन्वॉल्व्ड हैं, सर्कमस्टेंसेस आप लोगों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और आप दोनों ही बहुत परेशानी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो यहाँ पर स्ट्रगल है, जो दूसरी मुझे चीज़ नज़र आई वो ये कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और इनके लिए भी मुश्किल होता है क्लियरली आपको बताना कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको जब इस स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, इस मुश्किल के बारे में बताएंगे और वो कितनी मुश्किल से बैलेंस करें चीज़ों को, जब ये बताएंगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए भी शायद वो आपको नहीं बताते हैं। यहाँ पर मुझे ओवरऑल बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव और काइंड एनर्जी नज़र आ रही है। ये जो भी शख्स हैं ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे ट्रू हैं और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और लव ऑफ़र लेकर आएंगे। और मुझे आप लोगों की मुलाकात भी नज़र आ रही है, शायद आप लोग डेट पर जाएं, आप लोगों की मुझे यूनियन नज़र आ रही है विद द सन। आपको पता है पूरे डेक में सबसे खूबसूरत कार्ड द सन कार्ड होता है, जो कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन का, रीजनरेशन का बताता है कि हर चीज़ यहाँ पर रिन्यू होगी, पैशन रिन्यू होगा, लव रिन्यू होगा, जो भी स्ट्रगल्स हैं उनमें जीत होगी आप लोगों की। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और पॉजिटिव आउटकम आ रहा है आप लोगों के लिए। उनकी तरफ से जो मैसेजेस थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और पेन में हैं। और ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया जिसमें बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रही है, और वो पेन मुझे इसलिए नज़र आ रही है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया है और वो आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं, आपसे उन्हें प्यार है, आप उनको याद आते हैं और वो आपको दोबारा से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगैनिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं, वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं, थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए क्योंकि चीज़ों में बैलेंस लाने में उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब हम देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए इस सारी सिचुएशन पर क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर के लिए ख़ास तौर पर होंगे ये मैसेजेस इस कनेक्शन को लेकर। ये मैसेजेस जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे ये हम यूज़ करेंगे। तो स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर को बताइएगा उनके लिए क्या मैसेज है इस सिचुएशन पर, इस कनेक्शन पर। ओके, आप देखिए कि ये मैसेजेस हमारे पास आ गए। सबसे पहला कार्ड आपके सामने आया और आप देखिए कि दे आर मिसिंग यू एग्जैक्टली। मैंने अभी आपको बताया कि वो आपको मिस कर रहे हैं और कार्ड हमारे पास आ गया कि दे आर मिसिंग यू एग्जैक्टली। दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ओके, रिलीज़ योर एक्स एंड होम। तो होम से एक तो मुझे लग रहा है कि अपने घर वालों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप या वो, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने घर वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें। और जो लोग आपको होम के जैसा फ़ील करवाते हैं, जिनके साथ आपको लगता है कि ये आपके बहुत करीब हैं, उनके साथ वक्त गुजारें ताकि आपको अच्छा फ़ील हो और आप ज़्यादा परेशान ना हो इस कनेक्शन के बारे में सोच के। वो आपको बिल्कुल मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू। रिलीज़ योर एक्स। अगर एक्स कोई है आप लोगों की ज़िंदगी में तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, उन्हें निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से। और उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो भी रिलीज़ कर दें। और इसका ये मतलब भी है कि अगर कोई एक्स, कोई पुरानी एनर्जी आपके अंदर है जो कि आपको लगता है कि अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, तो उस एनर्जी को भी रिलीज़ कर दीजिए। अगर कुछ नेगेटिविटी इस कनेक्शन को लेके आपके दिल में है तो उस नेगेटिविटी को भी रिलीज़ कर दीजिए। दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और ये जो स्ट्रगल है, यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस स्ट्रगल आई थिंक। और आप में से कुछ लोगों को शायद ये दिल में अपने लगता हो कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। शायद ये क्वेश्चन आपने अपने दिल से किया हो या अपने दिल को बताया हो और आपको लगता हो कि ये वो कनेक्शन नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन स्टिल आपसे ये कहा जा रहा है कि दे आर मिसिंग यू। अब ये जो थॉट्स आपके दिल में आ रही हैं कि ये तो वो कनेक्शन नहीं जो मुझे चाहिए, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। ये टोटली आप पर है कि आपने रिलीज़ करना है या नहीं। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी है और इसका डिसीज़न सिर्फ आप कर सकते हैं। तो अगर आपने
इनको रिलीज़ करना है, अगर ये आपके एक्स हैं तो आप कर दीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई इस रीडिंग में, जो आई वो मैंने आपको बता दिया। वो आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कहीं पर भी कि ये वो रिलेशन नहीं है जो आपको चाहिए, तो यस, आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। आपके लिए मुझे यही मैसेजेस इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये खूबसूरत सा परफ्यूम सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हम देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आपके लव इंटरेस्ट की क्या एनर्जी है, उनकी तरफ से मैसेजेस हम इस रीडिंग के आखिर में लेंगे। और स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे आप लोगों के कनेक्शन पर और आप लोगों की सिचुएशन पर। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, King of Wands and Ace of Chalices। वाओ, राइट ऑफ द बैट ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। और हमने बात की ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के हवाले से। और सबसे पहला कार्ड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि 11 कार्ड है, जो कि ट्विन फ्लेम कार्ड है और बहुत खूबसूरत, मेरा फेवरेट कार्ड है। तो यहाँ पर स्टार साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर, एस ऑफ वॉन्ड्स फायर बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द मून, एस ऑफ चैलिसेस, वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो जो दो यहाँ पर द टावर कार्ड है, इसको मैं किसी स्टार साइंस से एसोसिएट नहीं करती हूँ क्योंकि ये डिवाइन चेंज होती है। एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये लिब्रा एनर्जी है। तो आप देख लीजिए, अगर इनमें से कोई भी स्टार साइन आपका या उनका है तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी रीडिंग है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन भी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप फायर या वो वाटर, या वो वाटर या आप फायर, कुछ इस तरह का कम्बिनेशन है। और फायर एंड वाटर का कम्बिनेशन बहुत गज़ब का होता है। और मेरा ख़्याल है मैं अपनी पिछली काफ़ी रीडिंग्स में शायद इसका ज़िक्र कर चुकी हूँ। तो ये बड़ा गज़ब का कम्बिनेशन है। और फायर एंड वाटर ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, यू नो। बहुत मुश्किल से पानी में आग लगती है और पानी कभी कभार आग को बुझा भी देता है। लेकिन यस, अगर आग बहुत ज़्यादा हो तो वो पानी पर ठहर भी जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन होता है। तो जैसा भी आप लोगों का हो, लेकिन मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि फायर वाटर बहुत ज़्यादा है, या आपके चार्ट में या उनके चार्ट में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे, या इस वक्त जो चैलेंजेस हैं आपके कनेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी की वजह से हैं। क्योंकि आप लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते होंगे कुछ लोग, और बहुत जल्दबाज हो सकते होंगे। पैशन, इमोशंस बहुत हैं यहाँ पर। तो आप देख लें कि आपके ट्विन फ्लेम या आप दोनों में से कौन है जो ज़्यादा पैशनेट और इमोशनल है। तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और ख़ुद को स्टेबल करें, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी और अगर आप बहुत ज़्यादा पैशन और इमोशनल होकर कोई डिसीजन या कोई चीज़ करेंगे तो वो हार्मफुल होता है एट सम पॉइंट। आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल भी नहीं होना होता है, ओवरली एग्रेसिव भी नहीं होना होता है। क्योंकि ये पैशंस और ये एग्रेशन और ये इमोशंस कभी कभार हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, हमसे कभी कभार गलत एक्शंस करवा देते हैं, जो कि हमारे लिए फिर बहुत परेशानी खड़ी करता है। और आप लोगों के रिलेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते होंगे, और जब आप लोगों की लड़ाई होती होगी तो बस वो एक जंग की तरह की लड़ाई होती होगी, बहुत शदीद किस्म की फ़ाइट आप लोगों की होती होगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पैशन है।
तो आप लोगों के लिए ये इंडिकेशन इसमें तो अभी ये आ रहा है कि आप लोगों ने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है, अपना जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ अपने काउंटर पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का तो रिलेशन बन चुका हो सकता है, आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है, और लड़ाई हुई भी आजकल बहुत मेजर चेंजेस कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में आए हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जा रहे हैं कमिटमेंट की तरफ, और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो मुझे इस रीडिंग में बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों की कमिटमेंट होगी। हमारे पास इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नीचे एस ऑफ चैलेसेस है, हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और उसके नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन एंड किंग दोनों आ गए, मुझे किसी और की इन्वॉल्वमेंट इसमें नज़र नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ज़िंदगी के बारे में, आप दोनों की पर्सनैलिटी थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभार क्लैश आ जाता है। आप लोग प्यार, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा करते होंगे, और जब लड़ाई होती होगी तो फिर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते होंगे एक दूसरे के साथ। मुझे लग रहा है आप लोगों की कोई लड़ाई चल रही है आजकल। यहाँ पर द टावर है और द मून है, तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि रिलेशन ख़त्म हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी हैं, हो सकता है बात ना चल रही हो, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट हो, कुछ लोगों का लेस टू नो कांटेक्ट हो, और अगर कांटेक्ट हो भी रहा हो तो शायद आप दोनों एक दूसरे को हर्टफुल बातें सुना रहे हो या लड़ रहे हों। लेकिन आप लोगों की ये लड़ाई ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, मुझे बहुत से लोगों की मीटिंग नज़र आ रही है, आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से, आप लोग कमिटमेंट की तरफ जाएंगे, और बहुत खूबसूरत मुझे आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस निकाल लेते हैं और फिर हम इस पर और बात करेंगे। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, you've changed me। अब ये इन अ पॉजिटिव वे भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। वो आपसे ही कह रहे हैं कि आपने उनको बदल दिया है और वो अब वैसे नहीं रहे जैसे थे। हो सकता है आप उनसे नाराज़ हों और आपने उनसे ये कहा हो कि आप अपने पैटर्न्स को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, और अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने ख़ुद को बदलने की कोशिश की है, ख़ुद को मैंने बदला है, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पहले था या जो पहले थी। ये मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए एक आया है। आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में किस तरह से आ रहा है। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। अगर आपको लगता है वो आपको भूल गए हैं, लड़ाई हुई भी है और आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है रिलेशन, तो ये कनेक्शन उन्हें बिल्कुल अफेक्ट करता है। और मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि शायद वो बेहतर इंसान बनना चाह रहे हैं। उनकी ये जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है विद द टावर कार्ड। मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है ज़िंदगी में उनकी, कुछ रियलाइजेशंस यहाँ पर हुई हैं उनको। तो ये कनेक्शन उनके लिए स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है। अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और कुछ भी जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि ये कनेक्शन उन्हें स्टिल अफेक्ट करता है। वो इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बदले हैं। आई कांट हैंडल द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, देखा यहाँ पर वही बात आ गई जो मैं कह रही थी कि यस बहुत ज़्यादा इंटेंस है आप लोगों का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा इमोशंस और ये सारी चीज़ें हो सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी, इस कनेक्शन की वो हैंडल नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये कनेक्शन, और उसने इस कनेक्शन ने उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंसली अफेक्ट किया है, इस तरह से कि वो अपने वे ऑफ लिविंग को चेंज करें या अपनी आदतों को बदलें, या कुछ भी हो सकता है। ये कुछ बदलना चाह रहे हैं वो अपने अंदर, और ये कनेक्शन उन्हें इंस्पायर कर रहा है कि वो बदलें। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। कुछ लोगों के लिए वो ये कह रहे हैं, या हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने आपसे कहा हो जब आपकी लड़ाई हुई हो, आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की कोई बहुत मेजर फ़ाइट हुई है, कुछ मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं। हो सकता है जॉब खोई हो किसी ने किसी लव्ड वन को खोया हो, कुछ भी हो सकता है। XYZ, आपको पता होगा ये टावर मोमेंट क्या है और विद द मून क्या चीज़ें हिडन हैं। आपकी इंट्यूशन अच्छी लग रही है मुझे, उनकी भी अच्छी लग रही है।
तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। ये कोई जो भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम, आपके लव इंटरेस्ट, आपके सोलमेट, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा लविंग भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनसे इनको शायद नहीं हैंडल करने आती। इंटेंसिटी जैसे कि इन्होंने अभी कहा इस कनेक्शन की, वो ओवरवेलमिंग हो सकता है इनके लिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं, और जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई सिग्निफिकेंट, कोई डिफरेंट कनेक्शन बनाते हैं या किसी कनेक्शन में जाते हैं, तो वो कनेक्शन हमारे उन ट्रॉमास को सरफेस पे ले आता है और हम अपने आप को फेस करने लग जाते हैं। और जब वो एक फ़ेज़ हमारी ज़िंदगी में आता है कि जब हमारे ट्रॉमास को फेस करने का टाइम आता है, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हर इंसान फ़ेस नहीं करना चाहता है। कुछ लोग फ़ेस कर लेते हैं। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं इस कनेक्शन से, शायद आपने बहुत ज़्यादा फ़ेस किया अपनी इनर मोस्ट सेल्फ़ को, आपने अपनी शैडोई साइड को बहुत ज़्यादा फ़ेस किया, अपने ट्रॉमास को फ़ेस किया, सरफेस पे लाए, उसको हील करने की भी शायद आप लोग कोशिश कर रहे होंगे। तो इनके लिए ये इंटेंसिटी मुश्किल थी। इनके जब ट्रॉमास सरफेस पे आए आपसे मिलकर, तो इनके लिए उसको हैंडल करना शायद मुश्किल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विद द टावर एंड विद द मून, मुझे लगता है कि बहुत सी रियलाइजेशंस इनको होंगी, और ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। पैशन रिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, लव रिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सीखेंगे बहुत कुछ, लेकिन अभी जो इनकी करंट स्टेट है उसमें इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हैंडल करना, और उनको नहीं पता कि उन्हें कैसा फ़ील करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आज इस रीडिंग में नज़र आई हैं। ग्रुप नंबर 2 स्पिरिट की तरफ से देखते हैं कि इस कनेक्शन पर आपके लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए स्पिरिट की तरफ से। यू नो द आंसर, स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है, आपको पता है कि क्या आंसर है। देख लीजिए किस तरह से फिट होता है आपकी सिचुएशन में। गो फॉर इट, डू इट, टेक द लीप ऑफ फेथ, स्पिरिट की जानिब से कहा जा रहा है आपको। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब मुझे ये लग रहा है कि शायद उन्होंने आपसे पहले पास्ट में ये कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है गो फॉर इट, डू इट, टेक द लीप ऑफ फेथ, यू नो द आंसर, दिस इज़ नॉट द एंड। बिल्कुल, स्पिरिट आपको ये बता रही है कि अगर उन्होंने आपसे ये कह दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो दिस इज़ नॉट द एंड। यहाँ पर कुछ रियलाइजेशंस होने वाली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्हें समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, और जब वो अपना लेसन लेंगे, जब वो ग्रो करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए न्यू बिगेनिंग्स आएंगी। बिल्कुल, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आए हैं। नेक्स्ट इज़ मे बी। तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, फॉर सम पीपल, कि ये मे बी सिचुएशन हो सकती है। मे बी वो इस टावर मोमेंट से कुछ सीखें, मे बी वो इस टावर मोमेंट से कुछ ना सीखें, लेकिन दोनों सूरतों में आपके लिए लव, पैशन और न्यू बिगेनिंग्स तो आ ही रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मुझे एनर्जी महसूस हुई थी, और स्टिल मुझे लगता है कि पॉजिटिव आउटकम है बहुत से लोगों के लिए। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, एग्जैक्टली, डिवाइन टाइम और राइट टाइम का आप लोग वेट कीजिए। तो ये सारे मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से आप लोगों की सिचुएशन में फ़िट होते हैं। कुछ मैसेजेस को देखकर शायद राइट ऑफ द बैट आपको भी कुछ महसूस हो गया हो कि किस बारे में आया है, तो आप देख लीजिए। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये खूबसूरत सा परफ्यूम सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, आपके लव इंटरेस्ट, क्या उनकी एनर्जी है इस जर्नी में, वो कहाँ पर हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी हम आखिर में देखेंगे, और स्पिरिट की तरफ से भी हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन पर क्या एडवाइस है या क्या मैसेजेस हैं।
सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स फायर, 9 ऑफ चैलिसेस वाटर, 9 ऑफ वॉन्ड्स फायर, 7 ऑफ chalices water, queen of chalices water, king of swords and the fool air भी आ गया यहाँ पर with the king of swords। तो स्टार साइंस यहाँ पर सारे नज़र आ रहे हैं मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जी, तो स्टार साइंस यहाँ पर सारे हैं, आपका या उनका कोई भी स्टार साइन हो सकता है। एनर्जी अगर आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, उनकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस भी है और 2 क्वींस आ गई यहाँ पर। ये रीडिंग सेम जेंडर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वैसे तो किसी भी रीडिंग को कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे मुझे सेम जेंडर भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं ये किसी की भी तरफ नहीं जा रहे, ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ना क्वीन ऑफ चैलिसेस की तरफ, क्योंकि ये कोई किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इन ये ज़िंदगी में हर चीज़ सोच समझ कर कैलकुलेशंस के साथ कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त लव में या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। विद द 7 ऑफ चैलिसेस, ये कोई ऐसे इंसान है जिनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से ऑप्शंस। ये कोई ऐसे इंसान है जो मैच्योर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। विद द 9 ऑफ चैलिसेस, आपको लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं या फिर हकीकत में वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो स्टेबल भी हैं, जिनके पास हर चीज़ है और बस एक आखिरी कप रह गया है और उस तक अभी ये नहीं पहुँचे हैं। या शायद ये कोई ऐसे इंसान है कि जो लव में, लविंग एनर्जी में इंटरेस्टेड नहीं है और ज़िंदगी को एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपके और इनके नज़रियात बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, मुझे ये लग रहा है। आपकी सोच और उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि एक उनकी मदर हो सकती हैं और एक आप हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किसे परसू करना है, किसकी बात माननी है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि एक तरफ आपके लवर हों, दूसरी तरफ आपकी मदर हों, तो दोनों ही रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है ये रिलेशन और फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। तो चैलेंज मुझे यहाँ पर 2 लोगों में नज़र आ रहा है और विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, बहुत स्टेबल, बहुत ही मदरली, इनके बच्चों की माँ भी हो सकती हैं, यानी कि आप। और अगर आप मेल हैं तो ऑलरेडी आपकी इनसे शादी हुई भी होगी, आपकी वाइफ। तो जिस तरह से आपसे रेजोनेट हुआ वैसे ले लीजिएगा। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। और जब क्वीन ऑफ चैलिसेस का सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, अब एक तरफ अर्थ साइन है और एक तरफ वाटर साइन है, तो ये बहुत ज़्यादा है कंफ्यूज, दरमियान में ये हैं विद द 7 ऑफ चैलिसेस और ये बढ़ना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। अब इस सिचुएशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो आप अर्थ साइन हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी ये ख्वाहिश है कि वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, इस अर्थ साइन वाले इंसान को नर्चर करें, चेरिश करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं
और फिर उनके लिए ऐसा करना बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन ऑफ जेलसिस भी है जो कि वाटर साइन है, और इस वाटर साइन को हो सकता है उन्होंने कर दिया ब्लॉक, या इस वाटर साइन से उनकी बहस हुई, या इस वाटर साइन को उन्होंने ठुकरा दिया। आप समझ रहे होंगे इस सिचुएशन के बारे में, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन आप लोगों ने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं अर्थ और वाटर करके बात करूँगी और आप देख लीजिएगा कि आप अर्थ हैं या वाटर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है आपकी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल नज़र आ रही है विद द फूल। मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट में अभी नहीं जाना चाहते, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एक तो इनके नज़रियात आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, दूसरा ये कि ये बंधना नहीं चाहते हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत और कमिटमेंट की कोई जगह नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान लगते हैं जिनके ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, जिनके कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं, और शायद आप इन्हें बहुत अरसे से चेज़ कर रहे हैं या बहुत अरसे से परसू करना चाह रहे हैं, और इन्होंने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दिया हो, और जिनको रिस्पॉन्ड किया भी उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, इन अ सेंस कि शायद आपको काफ़ी अरसा हो गया और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, और शायद इन्होंने क्लियरली आपसे कह दिया हो कि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम इस पर और बात करेंगे। मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक। कुछ लोगों के लिए वो ये आपसे कह रहे हैं कि शायद बहुत देर हो चुकी है वापस आने के लिए। तो ये कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो ख़त्म हो गया हो, जिसमें बहुत स्ट्रगल्स, बहुत चैलेंजेस थे, और जिसमें उन्होंने अपनी मदर को चूज़ कर लिया, आपको नहीं किया। कुछ इस तरह का हो सकता है। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब उन्होंने आपको ठुकराया और दूसरी ऑप्शन की तरफ गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा गिल्ट में गए, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़, पेन, सौरों में गए, ठीक है। और जैसे ही हमने तकलीफ़ की बात की, नेक्स्ट कार्ड आप देखिए कि आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। उन्हें तकलीफ़ हो रही है, रिग्रेट है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। तो बिल्कुल वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहते थे, कैलकुलेटेड होना चाहते थे, और होना चाहते हैं। अब इसके दो मतलब बन रहे हैं। एक तो ऑथेंटिक वो इस सेंस में होना चाहते थे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको उन्होंने क्लियरली शायद बता दिया कि वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते, कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, आपकी लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और शायद उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर वो मज़ीद ऑथेंटिक होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और वो आपके साथ टाइम स्पेंड मज़ीद करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, और वो किसी से नहीं डरते, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये दो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। तो आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन में किस तरह से आ रहे हैं ये मैसेजेस। फ्रेश न्यू स्टार्ट, यस, आप लोगों के लिए आएगा। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, आपके लिए भी न्यू लव मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो आपका कनेक्शन है ये बहुत चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, वो प्यार मोहब्बत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। वो लॉजिक पर, क्लियर कम्युनिकेशन पर, मटेरियलिज़म पर ज़्यादा उनका फोकस है, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। हो सकता है कि उनकी ये एक स्ट्रगल है कि वो इमोशंस को हैंडल करना उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से करना है। शायद उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो एक इमोशनल इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो ये स्ट्रगल्स मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है इस सिचुएशन पर, लेट्स सी। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ये मैसेजेस जो कि मैंने खुद क्रिएट किए थे, स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा इस सिचुएशन पर मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। एग्जैक्टली, आप देखिए कि शायद उन्होंने आपसे ये कह दिया हुआ है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू।
You've already met your twin flame soulmate. वाओ, ये कंफर्मेशन आप लोगों के लिए आ गई कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही हैं। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो ना हो, आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव। डीप नोइंग, आपको डीप डाउन पता है कि आपकी इस सिचुएशन में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, या फिर आप गाइडेंस सीख करें। रोज़ेस हो सकता है आपने उन्हें दिए हों या उन्होंने आपको दिए हों कभी। कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपकी सूरत हाल। अपोलोजाइज़ टू देम, हो सकता है उन्हें ये कहा जा रहा है, उनके गाइडेंस उनको मिल रही है, साइंस मिल रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, या आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें। अब ये टोटली आप पर है कि आपने क्या करना है अपनी सिचुएशन में। और ज़्यादा मुझे उनके लिए लग रहा है, क्योंकि देखिए ना, उन्होंने आपसे ये कहा है कि आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो उन्हें रिग्रेट है और शायद उन्हें साइंस मिल रहे हैं कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे प्यार करने लग गए या आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स आ गई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ऐसे जेस्चर्स, ऐसी बात कोई कही है जिससे आपको लगा कि यस दिस कुड बी द वन। कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान, डीप, इंटेंस, और शायद शुरुआत में कुछ उनके एक्शंस ऐसे थे जिससे आपको लगा कि इट्स लव। तो यस, उनकी गलती है इसमें, बिल्कुल। लेकिन उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और जो भी आपके साथ उन्होंने किया, आपको ब्लॉक किया या जो भी किया उन्होंने आपके साथ, और उन्हें मालूम हुआ आपको ठुकरा कर कि द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उन्हें यह मालूम हुआ कि आपको छोड़कर अगर उन्होंने किसी और को परसू किया है तो वो आपसे बेहतर नहीं था ऑप्शन, वो उनके लिए नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन नियर फ्यूचर वो आपके पास आएंगे या नहीं, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन मुझे इसी तरह से कॉन्फ्लिक्टेड, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना और इनसे डिटैच हो जाना है अगर तो ये आपको पॉजिटिव जेस्चर नहीं दे रहे, क्योंकि ये उनकी जर्नी है, उनका ट्रॉमा है कि वो नहीं हैंडल कर सकते इमोशंस को, और वो एक इमोशनल इंसान नहीं है। तो ज़ाहिर है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे अगर वो इस तरह की एनर्जी में होंगे। तो आपके लिए तो ये बेहतर होगा कि आप उनसे दूर रहें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। और ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन का ये मतलब नहीं होता कि आपने किसी के साथ यूनियन में जाना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये कनेक्शंस हमें इंस्पायर करने के लिए बनते हैं, ये डिवाइन की तरफ से इसलिए आते हैं ताकि हम बेहतर इंसान बनें, ताकि हम अपने आप पर फोकस करें, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने, हम ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, हम कुछ बहुत बड़ा पर्पस सर्व करें, वाइब्रेशन अप करें इन्फिनिट की। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। अगर कुछ हेल्पफुल रहा, कुछ रेजोनेट किया आप लोगों से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर कुछ हेल्पफुल रहा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, love you lots. Bye bye.